उत्तर प्रदेश में लगातार रोजगार का संकट बना हुआ है। ऊपर से इस कोरोना महामारी के दौर में बाहर रोजगार कर रहे लोग भी बेरोजगार होकर प्रदेश में घूम रहे हैं। उनको अतिरिक्त रोजगार के सृजन की बात कौन करे, जो रोजगार और नौकरियों में भी वह भी जाती दिख रही है, जिसके चलते युवाओं में हताशा, निराशा जैसे भाव जन्म ले रहे हैं। एक तरफ तो सरकार 50 वर्ष से ऊपर के लोगों की स्क्रीनिंग करके अनिवार्य सेवानिवृत्ति करने की योजना बना रही है, तो वहीं पर दूसरी ओर अब समूह का वर्ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें अब वह 5 वर्ष की संविदा पर लोगों को नियुक्ति करेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस संविदा के दौरान हर 6 महीने पर लोगों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा साल भर में यदि 60% अंक नहीं होगा तो उनको हर साल भर के अंदर ही बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे प्रतिवर्ष 5 वर्षों तक होगा। जो 5 सालों तक अपनी दक्षता दिखा सकेंगे उन्हीं को राजकीय सेवा नियमावली के तहत विनियमितीकरण किया जाएगा, अर्थात उन्हीं की नौकरी पक्की होगी। जिसको लेकर जब अमेठी के युवाओं से बातचीत की तो युवा बहुत ही आक्रोशित नजर आए। युवाओं ने योगी और मोदी की सरकार को किसान रोजगार तथा गरीब विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि यह सरकार रोजगार के सृजन की बात कौन करे, जो रोजगार से है अभी उनको बाहर कर रही है। यदि सरकार अपने इस कदम को वापस नहीं लेती है तो बड़ा आंदोलन युवाओं के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि देश के युवाओं एवं उनके गार्जियन के आकांक्षाओं के ऊपर यह खुटारा घाट है, जिसको ही वह बर्दाश्त नहीं करेंगे तथा रुपए पैसे खर्च करेगा उसी को 60% अंक दिया जाएगा, अन्यथा उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे ही कदम उठाती है। पूर्व में इसके द्वारा पेंशन प्रक्रिया खत्म कर दी गई थी और अब नौकरियां भी खत्म हो रही हैं। देखा है 1.5 घंटा बाद राजा ठाकुर ये बताइए कि जो सरकार नियम ला रही है इससे युवाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? युवाओं को सिर्फ चूतिया बनाया जा रहा है। संविदा पे नौकरी रखने का कोई मतलब नहीं। देना है उनको पक्की नौकरी, 10,000 की जगह 5,000 लोगों को दें, लेकिन पक्की नौकरी दें। संविदा पे रखने से कोई मतलब नहीं है। 5 साल रखे आप, उसके बाद जिसके पास पैसा हो घूस देगा वो पक्का हो जाएगा, जिसके पास गरीब आदमी होगा वो बाहर हो जाएगा। ये तो चूतिया बनाना है कि युवाओं को। अब की बार युवाओं ने योगी मोदी को बम्पर वोट दे के जिताया था कि ये रोजगार 2 करोड़ देंगे, लेकिन ये चीज़ नहीं सोचा था कि संविदा पे रखेंगे और इसमें भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा, क्योंकि जिसके पास पैसा होगा वो परमानेंट हो जाएगा। ये है, और 50 साल में रिटायर होना है। और कुछ लोग तो ओवर एज हो जाएंगे 5 साल में, कुछ लोग तो ओवर एज हो जाएंगे, उनको भी नौकरी भी कहीं नहीं मिलनी है, या तो उनके पास पैसा है नहीं। कोरोना जब से आया है तब से स्कूल वाले भी लूट रहे हैं। इंट्रेंस कहीं हो नहीं रहा, लेकिन इंट्रेंस फार्म आपके सामने स्कूल में मिल रहा है। 500 का फीस अलग जमा हो रही है। ये कहाँ से, ये लूटी तो है, इसी सरकार की लूट है। इस पर क्यों नहीं ये लोग रखते? हर चीज़ में तो ये है। और जांच भी कोरोना की ढंग से गांव में नहीं हो रही है। हर गांव में जांच कोरोना की ढंग से नहीं हो रही, इसीलिए कोरोना में 12 लोग मर चुके हैं अमेठी जिले में। अभी तक यहाँ की सांस है। गौरव जी ये बताइए कि सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है इससे युवाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर, युवाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए एक रोग की तरह अब ये चिपकने वाला है, क्योंकि संविदा की नौकरी ठेकेदारों के द्वारा चलती है। अभी ये 2-3 साल पहले से देख लें, जितनी संविदा की नौकरी चली है वो सब टोटल ठेकेदारों के द्वारा चली है, जिसमें 20,000 30,000 चली है। मैं कुछ अमेठी के विभागों को भी जानता हूँ जिनमें संविदा के ठेकेदारों से भी मिला हूँ और नौकरी के नाम पे पैसा लिया गया, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली। अब तो ये रणनीति सरकार खेल रही है। सरकार अब खेल रही है अब संविदा के नाम पे। अब मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि सरकार पैसा पूरी तरीके से खाएगी। और ये भाजपा सरकार आम युवाओं के लिए और किसानों के लिए, गरीबों के लिए कोई किसी भी प्रकार से उनका समस्या का निवारण नहीं कर सकती है। और आम युवा जो है बहुत बुरी तरीके से परेशान है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेरी उम्र 24 साल है, मैं MBA पास कर चुका हूँ, लेकिन इंटर्नशिप की बारी आई तो इंटर्नशिप कोरोना की वजह से कंपनी ली नहीं मेरी, और मैं वहाँ से वापस आ गया। यहीं से 6 महीने से पढ़ा हूँ। क्या मैं संविदा की नौकरी करूँ? इसके लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए। स्कॉलरशिप सब ख़त्म कर दिए। स्कॉलरशिप से जो घर वाले पैसा लगाए हैं वो पैसा उनको वापस जाता है, लेकिन मिलेगा नहीं।
अब सरकार पूरी तरीके से स्कॉलरशिप भी खा चुकी, नौकरी भी खा चुकी और जेब खाली करेगी पूरी तरीके से। मैं यही चाहता हूँ कि संविदा का जो है समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। संविदा वाला इनका चेंज कर देना चाहिए प्रोग्राम, और जो आम युवा है उनके पढ़ाई के हिसाब से एंट्रेंस एग्ज़ाम और उसके बाद जो भी चयन होता है उस प्रक्रिया के द्वारा सिलेक्शन हो, तभी एक आम आदमी को, एक युवा को नौकरी मिल सकती है। सौरभ मिश्र। सौरभ जी, ये बताइए कि जो सरकार नया नियम ला रही है, इससे क्या रोजगारों का लाभ होगा या फिर ये भ्रष्टाचार क्या लोग इस पर आरोप? ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, योगी जी की ये तानाशाही सरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मनमानी कर युवाओं को एक तरफ जुमला फेंका है कि 5 साल हम इनको संविदा पर रखेंगे। उनके 5 साल कंफर्म नहीं है, उनको 4 बार इम्तिहान देने होंगे और 60% से कम रहने पर उनको नौकरी से बहाल किया जाएगा। ऐसे में ये सरकार पूरी तरीके से युवाओं के प्रति जो उनका एजेंडा था, जिन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसमें पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। और ये जो संविदा का मामला है, इसमें सिर्फ जलन युवाओं के, जो युवाओं का मन है, उनके जलन पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। ऐसे में ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और जिस तरीके से युवाओं को अपने लोग आकर्षित करने के लिए इन्होंने अलग अलग काम किए, उस पर भी ये सरकार विफल होती जा रही है। रोजगार के नाम पर इन्होंने जो है रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन रोजगार नहीं दे पाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि युवा पकौड़ा तले। ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मैं मानता हूं योगी जी सन्यासी आदमी हैं, उनको सन्यास में रहना चाहिए। वो जो है जनता के मन का भावनी क्या समझेंगे, क्योंकि परिवार जो होता है लोगों का, एक संविदा पर नौकरी मिलने पर एक परिवार खुशहाली से चलाता है, चाहे वो युवा हो और चाहे 50 साल के बाद रिटायर कर रहे हैं वो भी हों। कम से कम 60 साल की, जो 60 या 62 साल लोग अपनी सर्विस करते थे तो वो अपने घर परिवार को मजबूती प्रदान करते थे। आज 50 साल बाद उनको पेंशन नहीं दी जाएगी, क्या वो सड़क पर रोजगार के नाम पर पकौड़े तलेंगे? आज युवा भी जगह जगह, मोदी जी कहते हैं कि मैं मानता हूं कि कौन सा ऐसा युवा है जो क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग? हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि जो अपना तुगलकी फरमान जारी किए हैं, इसको जल्द से जल्द वापस लें और छात्रों को जो छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है उस पर भी ये जल्द से जल्द छात्रवृत्ति दें, जिससे युवा आगे पढ़ सकें। और ये 5 साल के जो संविदा का मामला है, इसको निरस्त किया जाए। इस पे युवाओं को जल्द से जल्द, जो 69,000 शिक्षक घोटाला है, इस पर भी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम शुभम सिंह है। शुभम जी, ये बताइए कि सरकार के द्वारा जो संविदा पर नियुक्ति अब की जाने वाली है, घा और जो है इन सबको, इस पर आप क्या कहेंगे? युवाओं का क्या? ये सरकार का नया जुमला है, इस सरकार का नया नौटंकी है। जिस प्रकार नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके सारा नौटंकी ये कर रहे हैं, वैसे कोरोना में ये नौटंकी किए। कोरोना में नौटंकी ये किए कि पहले लॉकडाउन करना है और लॉकडाउन खोल दिए। मतलब ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। कुल मिला के ये जो सरकार का योजना आया संविदा वाला, ये जनता को गुमराह करना है, क्योंकि इनके पास सारा पैसा तो सरकार के पीछे लगा देते हैं। सरकार के पीछे जो दलाल बैठे हुए हैं, इनके मंत्री दलाल हैं, वो पैसा खाने में काम कर रहे हैं। ये पैसा भ्रष्टाचारियों के पीछे लगा रहे हैं, युवाओं के पीछे तो लगा नहीं रहे। जनता, ये जो छात्र संगठन के लोग हैं, ये अपना पढ़ाई करते हैं, जैसे बीटेक हुआ, MBA हुआ और BA हुआ और ये BSc हुआ, ये सब अपना 3, 4, 5 साल में लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाई पूरा करते हैं और पढ़ाई पूरा करने के बाद कंपटीशन की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देकर हो जाते हैं। और इसी प्रकार सरकार इसको प्राइवेटाइजेशन कर दे रही है। सरकार उसमें भी पैसे की धांधली करेगी, क्योंकि जब संविदा पे होगा, 5 साल पे कोई किसी बच्चे को रखेंगे, वो 5 साल करेगा जॉब, तो वो उसी के मुताबिक उसको जॉब मिलेगा, जो उनकी चाटकारिता करेगा, जो उनको पैसा देगा, तभी तो उनको संविदा से हटा के परमानेंट करेंगे। तो सरकार का ये जो नया नौटंकी है, ये जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। और युवा छात्र संगठन के जितने भी लोग हैं, उनको सरकार भूल जा रही है। जिस प्रकार जनता, युवा साथी ने बीजेपी सरकार को उन्हें लाया था और उसको नज़रअंदाज कर रही है।
छात्र युवा मांग क्या है? मेरी मांग है कि छात्रों का जो ये स्कॉलरशिप का मैटर है, उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाए, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाएंगे। ये जो संविदा पे है, इस पर क्या? संविदा पे ये जो काम कर रहे हैं, ये केवल नौटंकी है, इसमें दलाली चलना है, इस पे घूस से भरे जाएंगे, इस पे युवा रोजगार नहीं कर पाएंगे। संविदा पे उनका लिमिटेशन होता है 6 से 7-8 हजार रुपए पे, जो 20 लाख रुपए खर्च करके अपनी पढ़ाई पूरा किए हैं, वो नहीं कमा पाएंगे। 10,000 से किसी के घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। अमेठी से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट।